एक देहाती कहावत बड़ी ही मशहूर है, आ बैल मुझे मार। कई महीनों से पूरे देश में एक जैसी हवा चल रही है जिसमें भाईचारे की मिसाल बदबूदार होती चली जा रही है। एक न एक दिन दूसरे समुदाय को चिढ़ाने के लिए सत्ताधारी नेता कोई न कोई बयान दे रहे हैं। क्या वास्तव में किसी मुसलमान नेता या आम मुस्लिम नागरिक ने ऐसा कोई बयान दिया है जिसमें उसने कहा हो हमें हिंदुओं के द्वारा होली खेलने से ऐतराज है? मुस्लिम समाज को तो खुद अपना आपा बचाना भारी पड़ रहा है। कभी करणी सेना के अध्यक्ष का बयान तो कभी सांसद जी का बयान। आज यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने अपने एक बयान से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हुए सनसनी फैला दी है। क्या कहा है मंत्री जी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। आपके कहने का मतलब है पुरुष भी? जी पुरुष, मेरा टोपी वाले तो पुरुष ही हुए ना, तो जितने भी पुरुष हैं इनके वो त्रिपाल का हिजाब बनवाएं और उसको उस दिन के लिए पहने, तो हिंदुओं को परेशान ना करें। और ये कुछ नेता जो है बेईमान वोटों के खातिर उनके फेवर में जो बयान देते हैं वो ठीक नहीं है और निंदनीय है, मैं उनकी सबकी निंदा करता हूँ। सुना आपने ये भाषा, एक समुदाय को चिढ़ाने की। सुन लो मुसलमानों, त्रिपाल का हिजाब सिलवा लो, उसे पहनकर निकलो जिससे तुम्हारी टोपियां गीली नहीं होंगी और ना ही रंग में सराबोर होंगी। अगर हिजाब लगाओगे तो बच जाओगे। जश्न हजरत अमीर खुसरू में कव्वाली की थाप पर पीएम मोदी की आनंद से उनके पैरों पर थिरक रही है उंगलियां। जश्न हजरत अमीर खुसरू की वही सूफी प्रथा की अपने बयान में तारीफों के कसीदे गढ़ने वाले पीएम मोदी जी, समझ में नहीं आता ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ ध्यान क्यों नहीं गया? क्या पीएम मोदी जी के बयान महफिलों के बाद उनके जहन से निकल जाते हैं? क्या पीएम मोदी के बयान सिर्फ और सिर्फ माहौल देखकर ही आते हैं? देश में इन्हीं अमीरों खुसरू ने अपनी लेखनी में गंगा जमुना तहजीब पर, होली पर, कृष्ण जी पर हजारों कविताएं, हजारों नज़में लिखी हैं, मगर देश को आखिर किसकी नजर लग गई? हर सत्ताधारी नेता निकल पड़ा है गैर समुदाय के लोगों को चिढ़ाने के लिए। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूँ। जहाने खुसरो का ये गुलदस्ता इसी तरह खिलता रहे। हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहाँ तहजीब का हर रंग फला फूला है। हजरत निजामुद्दीन की महफिलों ने मोहब्बत के दिए जलाए, मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी। यहाँ हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। पीएम मोदी जी, आपका एक बयान देश की दिशा और दशा बदल सकता है। आपका एक बयान देश में भाईचारे की बयार बहा सकता है। आप क्यों खामोश हैं? ये समझ से बाहर हो रहा है। आपकी विधायक कह रही है मुस्लिमों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनवाया जाए। क्या आप इन उन्मादी बयानों को जस्टिफाई कर सकते हैं? आप ही हमेशा जीतो अजय रहो, मगर ये नफरतों को जो खेल चल रहा है, खुदा के लिए से बंद करा दो। हर चीज की सीमाएं होती हैं। हमारा अपना मानना है अभी तक ऐसा कोई बयान मीडिया की स्क्रीन पर नहीं तैरा जिसमें बहुसंख्यक समुदाय को किसी ने कहा हो होली न खेलो और ना ही दिवाली मनाओ। जिस कौम को नफरती बयान बेजान मजबूर करना चाहते हैं, खुदा की कसम ये कौम तो मर चुकी है। पहले ही इस कौम की इज्जत दशकों से पामाल है। इस कौम पर खुद इनके खुदा का कहर नाजिल है। इस कौम ने तो बहुत पहले ही अपनी इज्जत
आबरू खो दी है। ये कौम तो पहले ही फिरका परस्ती में बढ़ चुकी है। ये कौम तो पहले ही अपनी ही कौम को नीचे दिखाने में मशगूल है। आप इस कौम को 1400 साल पहले वाली न समझें जिसमें 13 लोगों ने ही पूरी जंग फतेह कर ली थी। ये कौम कहाँ बची है जिसके अंदर अली जैसी शुजाअत देखने का मादा हो। ये कौम कहाँ ऐसी जहां हुसैन जैसा मुजाहरा पेश कर सके। इसे पामाल करने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ही सरे राह पामाल पड़ी है। इनका रब इनसे रूठ गया है, मौत हो चुकी है इनके विकार की। आप मोदी जी वक्ते हाकिम है, बेशक आपका एक बयान हिंदुस्तान को फिर से मोहब्बत का स्वर्ग बना सकता है। इस कौम की कोई विसात नहीं जो किसी गैर समुदाय के त्योहारों को मनाने से रोक सके। जितने भौतान हर रोज इस कौम के लोगों पर लगाए जाते हैं यकीनन सब झूठे हैं। आप देश के राजा हैं, थोड़ा इधर भी नजरे सानी कर दें। खुदा भगवान आपको लंबी उम्र दे। कहते हैं ना जो पहले से बेइज्जत पड़ा हो उसको कोई और क्या बेइज्जत कर सकता है। हमारे महान देश के प्रधानमंत्री जी से महान बयान की अभिलाषा है, अगर हो जाए तो थोड़ा इन्हें भी राहत मिले। आखिर में तो बस यही कहना है, व तु इज्जु मंतशा व तु जिल्लु मंतशा, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है, किसे इज्जत देनी और किसे जिल्लत देनी है। कहते हैं बेइज्जत कौम को और बेइज्जत करना भी एक अखलाकी गुस्ताखी ही होती है। अलीगढ़ से सहयोगी बबलू खान के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।